तो गाइज अभी जो हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट वीवीआई टॉपिक होने वाला है, बिकॉज इसके ऊपर अच्छे से अभी तक किसी ने नहीं बताया पूरे यूट्यूब पे। रीजन है क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था, इंक्लूडिंग में मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि कोस्ट गार्ड ने इसका सिलेबस दिया नहीं था अभी तक। बट फिर भी मैंने एक अंदाज पे जो चीज़ बताई थी कि आपको सेक्शन 1 बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना है, उनके रीजनिंग्स वगैरह बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहो अगर स्टेज 2 में जा रहे हो आप। तो अगर किसी का आगे एग्जाम देना है अगली वैकेंसी में या फिर इस बार किसी को स्टेज 2 देना है, एक एक पॉइंट को बहुत ही बढ़िया सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये चीज़। क्योंकि स्टेज 1 पास करके भी जो डीबी जीडी यांत्रिक वाले हैं और स्टेज 1 को लाइटली लेते हैं, स्टेज 1 का ऑब्वियस चीज़ है सेक्शन 1 जो कि 60 नंबर का आता है, उसको लाइटली लेते हैं जीडी या फिर यांत्रिक वाले, तो ये स्टेज 2 के अंदर फेल होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि स्टेज 2 के अंदर सेक्शन 1 के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं जैसे कि पहले भी कह रहा था कि सेक्शन 1 के क्वेश्चंस आएंगे एंड एसआरटी आ रहा है। तो ये मॉडल मैंने बना के भी दिया था, कहा था रीजनिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, मैथ पढ़ते रहना है और वो कैब वगैरह सब कुछ कॉमन रीडर वाला चीज़ पढ़ते रहना है। मैंने पहले ही बताया था आपको वो चीज़ें आ रही हैं, कितने नंबर की आ रही है, क्या क्या चीज़ें, पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करूंगा आराम से, टेंशन मत लो। बाकी ये चीज़ है जो ए टू जेड स्टडी से बढ़िया से पढ़ के जो एग्जाम क्रैक करके जा रहे हैं स्टेज 2 में ना, 100% आपका निकलने वाला है। स्टेज 2 की जो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट है 100% आपकी क्रैक हो जाएगी। ईजी है लेकिन ज़्यादा ईजी नहीं, फेल भी हो रहे हैं बच्चे, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक इंग्लिश की बुक के बारे में बताता हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक है, सूरवीर। ठीक है, सूरवीर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक है जो कि एशियन के द्वारा है। ये पब्लिकेशन का नाम आपने सुना भी होगा, सुमन शर्मा मैम के द्वारा है, जो कि एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी, एसएसआर, डबल ए, कोस्ट गार्ड, एनडीएनए सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुल मिला के आपको 100 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके एक बार बुक को चेकआउट जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरे ग्रामर्स मिलेंगे, ग्रामर के बाद वोकैब सेक्शन आपको मिल जाएगा और उनकी प्रैक्टिस सेक्शन में मिल जाएंगे। और पूरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर अट्रैक्टिव चीज़ है ना कि 100 मॉक टेस्ट जहाँ पे मिल जाते हैं इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चंस के सेट बना के, ये बहुत ही मतलब एक अच्छा सा चीज़ है जहाँ पे पढ़ने के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर हम ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में बात करें तो इस तरीके से ग्रामर्स आपको पूरी बुक इंग्लिश में दिखेगी, देन आपको प्रैक्टिस सेशन भी दिया जाता है और मॉक टेस्ट के अंदर आप देखोगे तो पूरा आंसर की और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कुछ रीजन होता है, पैसेज को छोड़ देगा तो वो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप जाके बुक का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है आप जाके एक बार चेक जरूर करना है यहाँ से, और इस बुक को जो परचेस करना चाहते हैं परचेस करके और स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो आप। अब मैं बताता हूँ एडेप्टिबिलिटी टेस्ट के अंदर क्या क्या आया। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा ना आप सीरियस हो जाओ सेक्शन 1 की, जो अगली भर्ती को टारगेट कर रहे हो सेक्शन 1 पे ज़्यादा जान लगाओ। इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन 2 नहीं पढ़ना, सेक्शन 2 भी पढ़ना जिसका जीडी है, यांत्रिक है, सेक्शन 2, 3, 4, 5 जो भी है पढ़ो। लेकिन सबसे मैं बोलता हूँ ना कि सबसे इंपॉर्टेंस दो सेक्शन 1 को। भाई सेक्शन 1 देखो, इतना देखो, जैसे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको। पहले जीडी का जो बच्चा भरता था या फिर कुछ टेक्निकल से भरते थे ना, क्या कहते थे उसको हम लोग, डिप्लोमा वगैरह या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, उन सबका सिलेबस एक कर दिया, सेक्शन 1 जैसा कर दिया। सेक्शन 1 जो मैं कराता हूँ स्पेशली, वो सारे एग्जाम्स के लिए ऑल राउंडर चीज़ है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वो चीज़ आप किसी एग्जाम में बैठ जाओ सब में आने वाला, कोई इसको मना नहीं करेगा कि नाम ये सवाल नहीं पूछेंगे, सब कहेंगे सबसे पहले यही पूछेंगे और बाद में भले कुछ पूछ लें हम ये, लेकिन पूछेंगे। तो यही चीज़ है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट के अंदर भी हुआ। 2 पेपर्स में सवाल है बच्चे, जहां तक मुझे बताएं अभी तक पता चल पाया मेरे को, पेपर 1 एंड पेपर 2 हुआ। अब इसके अंदर क्या हुआ भाई, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं बताऊं इसमें फेल हो जाओगे इसकी नहीं गारंटी है। ठीक है, फेल होने की गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। फेल वही होगा जो या तो ओएमआर गलत से फिल कर दे कुछ नाम वगैरह वगैरह, या फिर एक ही ऑप्शन 2-3 ऑप्शन कर दे उसको फिल कर देना है। सेकंड बच्चा वो जिसने पढ़ाई साफ छोड़ दी है, तुक्का मार के सेक्शन 1 पास कर, स्टेज 1 पार कर रखा, वो फेल होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी जिसकी एवरेज प्रिपरेशन भी करके जा रहा है स्टेज 2 के अंदर सेक्शन 1 की, वो पास होगा। ठीक है, अब सुनो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। पेपर 1 में आपको 40 क्वेश्चन दिए गए, 30 मिनट का चीज दिया गया और इसे पास करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बीबीआई इसको पास करना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट यही रहना चाहिए कि 30 मिनट में 40 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं मेरे को 40 में 40 अटेम्प्ट करना, सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ने नहीं है, तुक्के मारने ऑब्वियस चीज है, छोड़ने नहीं है एक भी सवाल। जो सवाल नहीं बना कुछ भी उसके मारो, जो या फिर नियरेस्ट वैल्यू आ रहा है, बार बार टाइम लग रहा नहीं है, फिर भी उसका आंसर दो। मान लेते ना 30 सवाल हम बना रहे हैं, 10 सवाल हम तुक्के भी अगर मार दे तो ऑब्वियस चीजें 2 से 3 मेरे सही हो जाएंगे। भाई इतने भी नल्ले नहीं है हम कि हमको 10 में 2-3 भी हम तुक्का मार के सही नहीं करेंगे। तुक्का मतलब आंख बंद करके तो मारते नहीं है, ऑप्शंस को एलिमिनेट वगैरह कर करके हम मारते हैं। तो हमारे 30 नंबर जहाँ आने थे, हमारे 32 से 33 या फिर किसी के 35 नंबर भी आ रहे होंगे यहाँ पे। ऑब्वियस चीज है, पास करना आसान है। पेपर 1 पास कर लोगे। पेपर 2 में क्या आ रहा है आपको, पेपर 1 में क्या आया मैं पहले वो बताता हूँ आपको। इसके अंदर आ रहा है आपको जनरली वो रीजनिंग के ज्यादा सवाल दे रहे हैं, इंग्लिश के सवाल ले रहे हैं, मैथ के सवाल ले रहे हैं, कुछ जीके करंट अफेयर के सवाल डाले जा रहे हैं।
जीके के अंदर साइंस भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिक्स कर दिया जाता है। तो यही सब सवाल आ रहा है जो सेक्शन 1 के अंदर पूछा गया था। मैक्सिमम रीजनिंग के हैं, 15 सवाल दिए गए थे इंग्लिश के, जैसे आपके बच्चे कह रहे हैं, तो एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि हर सेंटर पे 15 रहे, लेकिन सवाल इन्हीं से आएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके से ही आएंगे। इंग्लिश में दिया जा रहा है जैसे वोकैबुलरी, सिनोनिम, सेंटोनिम बच्चे बोल रहे हैं, तो स्पेलिंग्स वगैरह दे रहे हैं। तो इस तरीके से चीजों को आपको लेना है माइंड में। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 1 की तैयारी दबा के करो, नई भर्ती जो कर अभी टारगेट कर रहे हो ना, A to Z स्टडी से करो। मैं फिर से आऊंगा, बताऊंगा अच्छे से, लेकिन एक बार बता रहा हूँ, जो रक्षक बैच में ज्वाइन करके नहीं पढ़ रहे करो, क्योंकि कोस्ट गार्ड की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन मेरे अलावा कोई नहीं करा सकता। मैं ये ताल ठोक के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो डेटा देता हूँ वो एक्यूरेट होता है एग्जाम के लिए। इस भर्ती जो अभी आने वाली है उस भर्ती को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, 02 2024 बैच या फिर 01 2025 बैच, तो उन सब के लिए आ जाओ। इसकी प्राइसेस 700 है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसकी प्राइसेस 900 कर दूंगा। तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, सेक्शन 1 की बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको, इससे बेस्ट कोई नहीं करा सकता। ये चीज मैं हमेशा दाव ठोक देता हूँ, मतलब बोल दो ना, चैलेंज देता हूँ कि नहीं कराएगा। हमारे बच्चे जो बढ़िया से पढ़ के जा रहे हैं, वहां से जो ज्यादा स्कोर कर लेंगे वो कहीं से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी चीजें एक्यूरेट होती है सेक्शन 1 के लिए। तो अभी डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप, डाउनलोड करके वहां से आप इस बैच को ज्वाइन करो। कुछ भी प्रॉब्लम आता है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो आप, ठीक है, टीम मेंबर से। और इसमें रिकॉर्डेड बैचेस हैं, और मतलब सारी सेक्शन 1 की इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस जी के सब मैं कराता हूँ उसमें, ठीक है। आपको देख लो, फिर से मैं बोल दूं, पेपर 1 के अंदर वही सब सवाल है, जहां तक बच्चे से पता चल पाया है, ग्रुप में बात कर रहे थे और बताया इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग। तो गाइज ये इजी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी एसआरटी के बच्चे कह रहे हैं ना कि इसके अंदर 40 क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हाँ इसका भी 40 क्वेश्चन नहीं है, तो कि 20 मिनट में। रीजन यहाँ पे एसआरटी के क्वेश्चन दिए गए होंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के, ठीक है। पेपर 2 में एसआरटी के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जहाँ के सेक्शन इसमें 20 मिनट तो काफी होता है इसमें, क्योंकि कोई कैलकुलेशन वगैरह है नहीं। और इसमें पता है, इसका क्वालिफाई करो ना करो, बस आपको आंसर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको एसआरटी के लिए अलग से। निगेटिव मार्किंग नहीं होता और इसके सारे ऑप्शन सही होते हैं। जस्ट ये क्या एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट है ये आपकी, आपकी माइंड किस तरीके से वर्क करती है ये उस पे दो। पेपर 2 का तो बिल्कुल टेंशन मत लो, 40 के 40 को आंसर कर दो, आप पास हो, आप पास हो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, पास हो। 40 के 40 आंसर कर दिए, आप पास हो गए। इसमें कोई पासिंग स्कोर नहीं है, कोई मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, बस आप पास हो, इसके लिए आंसर कर दिए आप पास हो। रीजन, क्योंकि एक इंसान जरूरी नहीं है, मतलब 4 इंसान चारों तरीके से सोचे वो पॉसिबिलिटी नहीं है, चारों 4 तरीके से सोचेंगे, इसलिए चारों का ऑप्शन अलग अलग होगा आंसर, ठीक है। यही रीजन है कि आप पास हो इसमें। आप बस सेकंड पेपर सारा आंसर कर देना, 20 मिनट लिमिट टाइम के अंदर सारे आंसर्स करने हैं आपको। क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सही आंसर करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सही आंसर करना है, बस इतना टारगेट रखो। तो प्रॉपर तरीके से पेपर 2 की आपको आंसर करनी है। एसआरटी वही होता है जो मैंने पहले बताया था आपको। एसआरटी के अंदर जैसे क्वेश्चन क्या, मान लो अगर घर में आग लगी, मेरा मुंह पे ये जुबान पे रहता है ये एग्जाम्पल ही, क्योंकि एक बार एग्जाम में आया हुआ है OIR टेस्ट वगैरह के अंदर तो ये नहीं रहता है, बट एसआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एयरफोर्स के अंदर पूछे जाते थे। तो यही सब चीज है कि मान लो उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। हो सकता है कोई घर छोड़ के भाग जाए, जलने तो भाई हम तो बच जाएंगे, वो भी ठीक है भाई, वो अपना जान बचाना चाहता है। सेकंड ये हो सकता है कोई उस समय फायर ब्रिगेड को अगर माइंड में आए तो कॉल कर दे, या फिर कोई पड़ोसी को बुला ले, या फिर खुद से बुझाए। सब चीजें सही है उसके लिए, जैसा दिमाग में आ रहा है एट द टाइम वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बस सारा आंसर करो, पास हो। बट पेपर 1 को लाइटली नहीं लेना, बच्चे कह रहे हैं कि इसमें बच्चे फेल भी हो रहे, तो पेपर 1 में अच्छा स्कोर करो। पेपर 1 के लिए वर्क करना पड़ेगा, जो स्टेज 1 के टाइम पे अच्छा से पढ़ा होगा। जीडी डीबी यांत्रिक में सेक्शन 1 के क्वेश्चन आ रहे, अगर आप जीडी से भी दोगे, डीबी से भी दोगे, यांत्रिक से भी दोगे, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको, एक चीज फिर से मैं कहूँ कि आपको स्टेज 1 का जो पेपर जो क्लियर करके बच्चा गया है अपने प्रिपरेशन के दम पे, तुक्का कम लगा के, ठीक है, मतलब होता है ना कि कुछ लोग हैं चलो एवरेज प्रिपरेशन है, 20-25 क्वेश्चन सारे, बाकी सारा तुक्का मार दिया, लक साथ दे दिया, निकल गया। तो वैसे सिचुएशन में आपको सेक्शन 1 की तैयारी करके जानी चाहिए फिर से एक बार। और स्टेज 1 में जो बच्चा पढ़ के अच्छे से गया, बस वो अपनी चीजों को रिवीजन करे, रनिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट ज्यादा नहीं भी लगाना, बस रिवीजन करते रहना है, वो इजिली कर लेगा उसको। बस रीजनिंग मैथ की प्रैक्टिस करनी है, वो कैब का रिवीजन करना जो आपने सेक्शन 1 के लिए पढ़ा था, आपका निकल जाएगा 100%। और ये चीज मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आपको रीजनिंग वो कैब पे फोकस करते रहना है। रीजनिंग करते रहोगे तो मैथ बना लोगे, क्योंकि कैलकुलेशन उतना मुश्किल नहीं देता है, इजी देता है। मेनली क्या देंगे लोग, सीरीज वगैरह के क्वेश्चन देते हैं, ब्लड रिलेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, यही सब चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट रीजनिंग आपको और एनालॉजी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और इसके लिए कोई अलग से PDF नहीं मैं दूंगा, जो हमारे स्टेज 1 के टाइम पे आपने बाई करा था उसको पढ़ो,
बार बार झूठ मूठ का फालतू के मैं पैसे के चक्कर में पीडीएफ बना दूं, बनाने के तो मैं अभी बना के तैयार कर दूंगा, लेकिन आपसे पैसे लूट के क्या फायदा। मत, जिसका स्टेज 2 अलग से कुछ मत पढ़ो। जो सेक्शन 1 के डीबी वाला सेक्शन था ना, जीडी के अंदर भी 60 नंबर का पेपर, उसकी तैयारी अच्छे से करके जाओ, इसको आप क्लियर कर लोगे। पेपर 2 में एसआरटी आता है, उसकी प्रिपरेशन नहीं की जाती है, वो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा उसका क्या आंसर करना, उसमें कुछ भी सही गलत नहीं है, वो सबका सही होता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में लेके चलो। बाकी कोई बच्चा अगर है ऐसा जो हमारी बैचेस में पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहो मत चाहो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। आप अगली बार आओ चाहे इस बार आओ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका दुख दर्द यहीं से दूर होने वाला है। कोस्ट गार्ड के अंदर सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है। ठीक है, अगर कोई बच्चा एयरफोर्स की भी चाहता है तो उसकी भी बैचेज है हमारे पास। अगर लेकिन कोस्ट गार्ड की बैच ज्वाइन कर रखा तो एयरफोर्स की मत करना, वो आपका इजीली करेक्ट करवा देंगे हम लोग, उसके लिए टेंशन ना लो। ठीक है, बाकी जिसको टेस्ट सीरीज चाहिए, जो बच्चा अगर स्टेज 2 में जा रहा है तो हमारी इसके अंदर जस्ट 50 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर कोस्ट गार्ड एयरफोर्स ने भी सबकी टेस्ट सीरीज मिल जाती है। वो कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 का टेस्ट सीरीज लगा के चले जाओ, लास्ट टाइम पे आपको वो स्टेज 2 के अंदर काम आने वाला है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर दो और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो।